मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो रिफॉर्म्स के साथ एक लंबी यात्रा की है, उस लंबी यात्रा में शुचिता के साथ देश एक के बाद एक चुनाव कराता चला गया है। यह इलेक्शन कमीशन को इसके लिए नहीं सिर्फ मेरी तरफ से बल्कि कंप्लीट हाउस की तरफ से उसको बहुत बहुत बधाई देनी चाहिए जिन्होंने इस काम को किया है। और दुनिया की निगाहों में भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक अपना स्थान है। 1.4 प्लस बिलियन पॉपुलेशन का, जनसंख्या का चुनाव कराना, और वह भी चुनाव उनके मत को पूरी तरीके से हिफाजत से रिजल्ट्स में कन्वर्ट करना, यह कोई छोटी घटना नहीं है, यह दुनिया में अद्वितीय है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन ने जो सतत प्रयास किया है, अभी सुरेंद्र नागर जी ने चर्चा की, उन्होंने चर्चा की कृपलानी के समय में चुनाव आयोग की क्या स्थिति हुई। उन्होंने चर्चा की कि किस तरीके से बीडी दास बाबा साहब के चुनाव में किस तरीके की बातें हुई। उन्होंने इस बात की भी चर्चा की कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर टंडन साहब ने चुनाव के बारे में क्या प्रतिक्रिया दी थी। ये सारी बातें हम सबके सामने हैं। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि दशकों तक इलेक्शन कमीशन के फंक्शनिंग पर और इलेक्शन कमीशन के काम को देखने की जिम्मेवारी एक पार्टी की थी, और वो पार्टी लंबे समय तक राज में रही। और मैं उसको और सीमित करूं तो वो एक पार्टी नहीं, एक परिवार के पास थी। और तब तो कभी कोई इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता पर प्रश्न नहीं खड़े हुए, तब तो कोई प्रश्न खड़ा करने की बात नहीं थी।